वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो कोरोना वायरस के चलते भी काफ़ी लोग जो है वो हेजिटेट कर रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। और ये अभी का मसला नहीं है, ये बहुत साल से चलता आ रहा है। इसके वजह से जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कोरोना वायरस तो ऐसा है कि इतना फेटल नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेटल है। जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी उनको वैक्सीनेशन जो है वो नहीं दिया जा रहा है वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह से। इसीलिए वैक्सीन हेजिटेंसी जो है, ये डब्ल्यू की तरफ से भी इसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो जताया गया है। इसलिए वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहना ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसके बाद आपको कोई भी सोर्स, कोई भी चीज़ रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपके लिए हाजिर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्वेश्चन अगर देखते हैं तो वो निकल कर आता है कि व्हाट इज़ वैक्सीन हेजिटेंसी, critically analyze its prevalence in the recent years, also suggest measures to overcome it। सबसे पहले तो आपको वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है ये पूछा गया है। देन रिसेंट ईयर्स में इसके कुछ केसेस जो है वो आपको पूछे गए हैं। देन उसी के साथ यहाँ पर मेजर जिससे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं वो आपको पूछा गया है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें पूछ ली गई है। और अगर आपको वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। देखिए, दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक वो होता है जो उसको जो आता है वो लिखता है, और दूसरा वो होता है जो पूछा गया है वो लिखता है। मार्क्स उसको मिलते हैं जो पूछा गया है वो लिख रहा है, ना कि आपको जो आ रहा है वो आप लिख रहे हो। ठीक है। और जो पूछा गया है वो लिखने के लिए आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आपसे वैक्सीन हेजिटेंसी आपको पता है, आप बोलोगे मैं पूरा का पूरा आंसर लिख लूंगा या लिख लूंगी, तो फिर उसमें मतलब नहीं बनेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको अगर ओवरकम कैसे करना है वो एक दो फैक्टर्स पता है तो भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जो रिसेंट ईयर्स में इसका प्रिविलेंस रहा है उसको क्रिटिकली एनालाइज भी यहाँ पर आपको करना है। तो मतलब आपको जो केसेस है वो भी आपको पता रहने चाहिए। एक दो रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो रिपोर्ट्स होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर बेसिकली एक दो रिपोर्ट जो है वो भी आपको कोट करनी पड़ेगी। इस रिपोर्ट के तहत यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने कम वैक्सीन ली है, यहाँ पर इतने % लोगों ने कम वैक्सीन ली है, ये अगर आपको पता है तब आपको पूरे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वैक्सीन हेजिटेंसी सिर्फ आपको पता है तो आपका जमने वाला नहीं है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में रहना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, शुरू करने से पहले MM एकेडमी ऐप जो है वो अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑसम कोर्सेज देखने को मिलेंगे, और बाकी कोई भी सोर्स अगर आप ये देख लेते हो तो बाकी कोई भी सोर्स आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल जो कोर्स है वो यहाँ पर आपके सामने लाया जा रहा है। इसे जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप, और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। और उसी के साथ साथ आपको एकदम कम से कम प्राइजेस में ये जो कोर्सेस है वो देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इतने कम है तो क्या सिर्फ एक कोर्स के लिए है। जी नहीं, यहाँ पर जितने भी कोर्सेस है ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। मतलब जितने भी कोर्सेस है, अगर आप एक साल का ले रहे हो तो जितने भी कोर्सेस है प्लस एक साल तक जितने भी कोर्सेस आने वाले हैं सभी आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं वैक्सीन होती क्या है, क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी समझने से पहले हमें वैक्सीन क्या होती है ये समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। देखिए, वैक्सीन मतलब क्या है? वैक्सीन मतलब एक माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसीज है। क्या? माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसीज? मतलब यहाँ पर जो हमको डिसीज हो रहा है वही माइल्ड फॉर्म में दिया जा रहा है? बिल्कुल हाँ। क्या होता है कि देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जब भी कोई वायरस अटैक करता है तो हमारा शरीर जो है हमारी पर्सनल आर्मी यहाँ पर क्रिएट कर लेता है, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। ये क्या करती है? ये इस वायरस से लड़ती है। तभी जब लड़ती है तभी तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना हमारे शरीर का। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वायरस है वो यहाँ पर हमारे शरीर को अफेक्ट कर रहा है, एंड हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज है वो तैयार हो रहे हैं इससे फाइट करने के लिए। फिर जब वायरस हमारा निकल जाता है, मतलब हम यहाँ पर रिकवर्ड हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ है वो वैसे के वैसे ही तैनात रहते हैं। मतलब अगेन अगर वायरस इन्फेक्ट करने की कोशिश करे तो एंटीबॉडीज जो है उसको इन्फेक्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी उनको पता है ना कैसे उसको मार भगाना है, तो शरीर में घुसने ही नहीं देंगे। ठीक है। ये होते हैं हमारे एंटीबॉडीज़, इनको कहा जाता है एंटीबॉडीज़। जैसे कि अभी मुझे कुछ महीनों पहले डेंगू हुआ था, तो अब डेंगू से लड़ने के लिए मेरे शरीर में एंटीबॉडीज़ तैयार है। तो अब अगर फिर से डेंगू जो है वो अटैक करने की कोशिश करे तो एंटीबॉडीज जो है पहले से ही मौजूद है, वो बोलेंगे ना ना नहीं भैया, यहाँ घुसना अलाउड नहीं है। ठीक है। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब कोरोना वायरस से भी सेम ही चीज़ निकल कर आती है कि अगर हमें कोरोना वायरस होता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। मगर मगर वो एंटीबॉडीज़ कितने दिन तक रहेंगे ये अभी तक पूरी तरीके से साबित नहीं हो पाया। ऐसा कोई बोलता है 60 डेज तक रहते हैं, कोई बोलता है 90 डेज तक रहते हैं। ठीक है। इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि कोई अगर कोरोना वायरस किसी को हुआ है तो दोबारा भी उसको कोरोना वायरस हो रहा है, क्योंकि एक तो म्यूटेशन भी हो रहा है,
प्लस वहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ है वो भी यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। खैर, तो अब यहाँ पर वैक्सीन जो है वो क्या होती है? वैक्सीन में ये जो वायरस है इसी को दिया जाता है, इसी को हमारे शरीर में डाला जाता है, लेकिन माइल्ड फॉर्म में डाला जाता है, मतलब अधमरा वायरस जो है वो हमारे शरीर में डाला जाता है। अब ये जो अधमरा वायरस ये जैसे ही एंटर करता है ये हमारे शरीर को तो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा क्योंकि खुद ही अधमरा है ना, लेकिन हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज है उससे लड़ने के लिए डेवलप हो जाते हैं। वो तो मतलब मजा आता है उनको, अरे आ गया क्या तू, अरे इतना लूला है क्या तू, दन 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 उसको मार के भगा दिया, है ना। मतलब जो माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसीज जो हमारे शरीर में वैक्सीन के थ्रू डाला गया है उसके लिए एंटीबॉडी जो जनरेट हुए हैं वो तो उसके साथ खेल रहे हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि अब नया अगर वायरस आए तो हमारे शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो है वो तैयार है। तो अब अगर कोई वायरस, रियल वाला वायरस जो इन्फेक्ट करे तो ये एंटीबॉडीज जो उसको घुसने ही नहीं देंगे, वो बोलेंगे अरे हमारे नेट प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है, तुम कहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हो, नो एंट्री। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वैक्सीन में बेसिकली देखा जाए तो माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज जो है वही इंजेक्ट किया जाता है एक पर्सन में या एनिमल में, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो यहाँ पर डिसीज से प्रोटेक्टेड रहे। तो आपको वैक्सीन मतलब समझ में आ गया है, एंटीबॉडीज मतलब समझ में आ गया है एकदम अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी की, तो वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है? देखिए, हेजिटेंसी मतलब क्या है? हेजिटेट होना, मतलब यहाँ पर संकोच रहना अपने मन में। तो वैक्सीन हेजिटेंसी अगर हम देखते हैं तो ये एक प्रोसेस है जिसमें डिले होता है एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन डिस्पाइट द अवेलेबल ऑफ वैक्सीनेशन सर्विसेज। मतलब समझ लीजिए अगर वैक्सीनेशन सर्विसेज जो है ये अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ ये वैक्सीन जो है वो सही है, या फिर वैक्सीनेशन लेने के लिए आप रिफ्यूज कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। समझ में आया? जैसे कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, जैसे इंडिया में अगर हम देखते हैं प्रोमिनेंटली स्टार्टिंग में 2 वैक्सीन हमें देखने को मिली, जैसे कि कोविशील्ड हमें देखने को मिली एंड कोवैक्सीन जो है वो हमें देखने को मिली। अब बहुत सारे लोग जो है स्टार्टिंग में, जैसे बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी कि इससे डेथ जो है वो भी हो रही है, इससे लोगों को कोरोना जो है फिर से हो रहा है, इसके वजह से जो टेम्परेचर है साइड इफेक्ट्स है वो भी हो रहे हैं। इसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो उन्होंने पहले संकोच किया कि हम वैक्सीन ले या ना ले, वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा चल रही थी, बराबर है। तो यही जो वैक्सीन हेजिटेंसी है सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, लेकिन बाकी भी जो हमें वायरसेस देखने को मिलते हैं उसके भी लिए वैक्सीन हेजिटेंसी हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है? जो डिले होता है एक्सेप्टेंस में, रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीनेशन में, ठीक है। ये कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि जो कंप्लेसेंसी है, जो कन्वीनियंस है, जो कॉन्फिडेंस है, ये लोगों में नहीं रहता है। लोगों में कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं होता है कि यार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इससे हमें साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है। अब यहाँ पर क्यों ऐसा होता है, कारण क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो हमें देखने को मिलता है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। जो अवेयरनेस है उसका कमतरता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब यंग जनरेशन अगर हम देखें 18 to 34, और जो लेस एजुकेशन है उसके वजह से यहाँ पर जो वैक्सीन सेफ है वो मानने को ही लोग तैयार नहीं होते हैं कि वैक्सीन जो है वो सेफ है, वैक्सीन हमने लेना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू मार्च 2019 की रिपोर्ट अगर हम देखते हैं, देखिए इस तरीके की रिपोर्ट जो होती है वो अगर आप कोट करते हो तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। सिर्फ 52% रिस्पॉन्डेंट जो है 28 यूरोपियन यूनियन स्टेट से, उन्होंने अग्री किया कि वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए। ओनली 52%, समझ रहे हो आप? 48% जो है उन्होंने कहा कि वैक्सीन जो है उसके सीरियस साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, और हम मतलब जो डिसीज है उसके वजह से तो बाद में मरेंगे, लेकिन पहले वैक्सीन जो है वो लेने के बाद ही मर जाएंगे। ऐसा हमें देखने को कई बार, जो कोरोना वैक्सीन है जब स्टार्टिंग में आई थी उस टाइम पर बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि कोरोना के साइड इफेक्ट्स जो है वो इतने नहीं है, कोरोना होने के बाद हमें इतना जो परेशानी है वो नहीं होती है जितना वैक्सीन लेने के बाद हो रही है। 101 102 टेम्परेचर रह रहा है, देन उसके बाद जो हाथ है वो दर्द कर रहा है। इससे अच्छा तो कोरोना हो जाए तो उसमें तो असिम्टोमेटिक भी हम निकल सकते हैं। मतलब ये चीज़ें जो इस हद तक यहाँ पर लोग जो है वो सोच रहे हैं, जो कि कितना गलत है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर आ क्यों रहा है, टेम्परेचर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके शरीर में कोरोना ही छोड़ा गया है ना, कोरोना ही आपके शरीर में डाला गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं, एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं, उससे फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो तो आना ही है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन उसके बाद ये तो हो गई फर्स्ट कि अवेयरनेस यहाँ पर नहीं रह रहा है। सेकेंड अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया जो है वो यहाँ पर काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है जो वैक्सीन डिसइन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को यहाँ पर जो उसकी असली इन्फॉर्मेशन है वो मिलती नहीं है, लोगों के मन में जो डर है और ज़्यादा बढ़ता जाता है, बराबर है। प्लस यहाँ पर रिलीजियस बिलीफ और फेक न्यूज़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अब रिलीजियस बिलीफ जो है वो कैसे रोल प्ले करता है तो वो हम आगे देखेंगे, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा रिलीजियस बिलीफ कैसे रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में वैक्सीन हेजिटेंसी जो है ये बहुत बड़ा कंसर्न है।
मतलब 5 टाइम्स लो अपटेक जो है ओरल पोलियो वैक्सीन के अर्ली 2000s में हमें देखने को मिलते थे। मतलब अगर आप देखोगे अमिताभ बच्चन को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने वहाँ पर उसका प्रचार किया कि जो पोलियो है वो आपने लेना चाहिए, पोलियो से ये होगा वो होगा, लेकिन फिर भी कोई लोग जो है वो जाने को तैयार नहीं थे। बाद में उन्होंने काफ़ी सारा कैंपेन जो उसको इंक्रीज किया, कैंपेन में चेंजेस लाए, देन उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो पोलियो है उसके लिए जो भीड़ है वो देखने को मिली, और लोगों को जो पोलियो है, पोलियो ड्रॉप्स है, वो यहाँ पर देना शुरू हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अमंग दी पुअर मुस्लिम कम्युनिटी जो उत्तर प्रदेश में, उसमें मिसकंसेप्शन हमें देखने को मिला कि जो ड्रॉप्स है या फिर जो वैक्सीन है वो इलनेस करती है, इनफर्टिलिटी करती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। सिमिलरली 2016 की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ केरला, उन्होंने लो अपटेक जो है डिप्थेरिया वैक्सीन के वो रिपोर्ट किया। अब डिप्थेरिया वैक्सीन के लो इंटेक क्यों हुआ? क्योंकि जो वैक्सीन है उसके लिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि इसमें माइक्रोब्स है, एनिमल ड्रिवन यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि इस्लामिक लॉ के तहत फॉरबिड किए गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो रिलीजियस बिलीफ्स है उसके तहत भी यहाँ पर अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है तो वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो बहुत बुरी तरीके का करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं WHO, तो WHO जो है उसने ये वैक्सीन हेजिटेंसी को इंक्लूड किया है वन ऑफ द थ्रेट्स टू ग्लोबल हेल्थ 2019 में। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये संकट है कि WHO ने यहाँ पर इंड्यूस किया है, इसको इंक्लूड किया है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबली 30% इंक्रीज जो है मीजल्स केस में हमें 2018 में देखने को मिले। WHO जनवरी 2019 में इंक्लूड किया वैक्सीन हेजिटेंसी को वन ऑफ द 10 थ्रेट्स टू ग्लोबल हेल्थ, क्योंकि ये बहुत बड़ा थ्रेट है, लोग जो है वैक्सीन लेते ही नहीं है। देयर हैव बीन अराउंड 3,65,000 मीजल्स केसेज जो रिपोर्ट किए गए 182 कंट्रीज में फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2019। और रीजन क्या था इसके बिहाइंड? जो कॉन्गो है उसमें इतने ज़्यादा जो स्प्रेड हुआ, ठीक है, मिजल्स का, उसके पीछे क्या था? लो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है लोगों को वही नहीं था वैक्सीन के लिए। मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रही थी कि इसके साइड इफेक्ट्स ऐसा ऐसा है कि डेथ हो सकती है। वैक्सीन शॉर्टेज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिली। अब यहाँ पर जो वैक्सीन है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए, वैक्सीन के बेनिफिट मतलब बहुत बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है 2 to 3 मिलियन डेथ जो है एनुअली उसको प्रिवेंट करता है। अगर वैक्सीन नहीं ली जाए तो इतनी डेथ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देन उसी के साथ साथ जो वैक्सीनेशन है वो चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करता है प्रिवेंटेबल डिसीज से। देखिए, डिसीजेज जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ क्यूरेटिव डिसीज होते हैं, कुछ प्रिवेंटिव डिसीज होते हैं। अब अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो फिर क्यों उसको क्योर करने के पीछे भागना, है ना? तो इसलिए यहाँ पर क्या है, वैक्सीनेशन अगर हम ले लेते हैं तो अपने आप वो डिसीजेज जो है वो प्रिवेंट हो जाते हैं। तो प्रिवेंटेबल डिसीजेज जो है वो यहाँ पर हमें अगर वो ना लिया जाए तो हियरिंग लॉस, कोविल्शन, डेथ, पैरालिसिस, एम्प्यूटेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है जिसको हम यहाँ पर प्रिवेंट करते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। देन इम्यूनाइजेशन जो है थ्रू वैक्सीन ये प्रिवेंट करता है हॉस्पिटलाइजेशन एंड जो सीवियर इलनेस है उसको भी यहाँ पर रिड्यूस करता है। हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च होंगे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो सब कुछ यहाँ पर कम हो जाता है अगर हम एक वैक्सीनेशन जो है वो ले लेते हैं तो। बराबर है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, तो वे फॉरवर्ड क्या होगा? अब इसमें सबसे पहले तो बात ये आती है कि वैक्सीन जो है मैंडेटरी उसको बनाना, वैक्सीनेशन जो है उसको मैंडेटरी यहाँ पर बनाना। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है, मतलब मैंडेटरी मतलब किस तरीके का कि यहाँ पर अगर आप बच्चों को, चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन नहीं दिए हो तो आपको नर्सरी में एडमिशन ही नहीं मिलेगी। इस तरीके का अगर हम मैंडेटरी बना देते हैं तो बच्चों को वैक्सीनेशन जो है वो दिया ही जाएगा। पब्लिक ट्रस्ट को जीतना ये भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। पब्लिक ट्रस्ट को जीता ही नहीं जा रहा है, पब्लिक ट्रस्ट को लिया ही नहीं जा रहा है ना? तो लोग जो है वो क्या हो रहे हैं, लोग तो यहाँ पर भैया हमको भरोसा ही नहीं है, इस तरीके से हो रहा है ना? प्रोमिनेंट पर्सन, देखिए यहाँ पर जो पब्लिक फिगर्स होती है उन पे भी बहुत निर्भर करता है। अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं वैक्सीन की वजह से ही हुआ है, वैक्सीन की वजह से हुआ है, तो वो लोग देख कर घबरा जाएंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर उसका प्रचार, अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, जो भी यहाँ पर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है। एंड मेडिकल कम्युनिटी जो है उन्होंने भी यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डअप करना, उन्होंने भी यहाँ पर सही ढंग से सारी चीज़ों को बताना। एक FAQ जो है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि वैक्सीन जो है उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, जिससे कि लोग घबराए ना, लोगों को पता रहे कि हाँ यार ये तो सिम्टम है, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में देखने को मिलती है। अब कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो कंक्लूजन में हमें ये चीज़ जो है वो साफ साफ देखने को मिलती है कि वैक्सीन हेजिटेंसी जो है थ्रेट है, जो एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रही है हमारे जो प्रिवेंटेबल डिसीजेस है उससे लड़ने में, है ना? या फिर जो बर्डन है वो यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट, पेरेंट्स, डॉक्टर्स, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी, सेलिब्रिटीज़, इनके साथ कोलैबोरेशन करके अगर हम यहाँ पर जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है उसको अगर हम कम कर देते हैं,
उसको अगर हम कर्व करते हैं तो हम यहाँ पर नए जनरेशन को जो अलग अलग डिसीजेस है उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब कंक्लूजन के साथ आप प्रॉपर आंसर जो है वो आपको यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिली होगी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो भी खत्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लस आपने एमएम एकेडमी ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।